प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया गया पाठ अनोखा बलिदान का अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि अनोखा बलिदान का अर्थ क्या है? अनोखा बलिदान का अर्थ है कि एक ऐसा अद्भुत त्याग करना जो किसी और ने ना किया हो। इस पाठ में आप जिस पाठ को पढ़ रहे हो, इस पाठ में आपको बलिदान का अर्थ पता चलेगा कि बलिदान क्या होता है, कैसे किया जाता है। आपका पाठ है जापान के एक द्वीप पर, एक पहाड़ी पर बहुत सारे लोग बसे हुए थे। पहाड़ी के ऊपर एक द्वीप था। द्वीप होता है जहाँ चारों तरफ पानी हो और बीच में धरती हो। उसमें बहुत से लोग बसे हुए थे। वो गांव बहुत सुंदर था और उस गांव में ज़्यादातर लोगों का कामकाज क्या था? क्योंकि वे सारे किसान थे, खेती बाड़ी उनका कामकाज था। वहाँ पर एक बूढ़ा किसान हेमागुची भी रहता था। उसी गांव में एक हेमागुची नाम का किसान भी रहता था। उसके बेटों की शादी हो चुकी थी। उसके घर में पोते पोतियाँ भी थे जो शरारतें करते थे। किलकारियाँ गूंजती थी उसके घर में। आप लोगों के घर में भी जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत आवाज़ें आती है ना, किलकारियों की, हंसने बोलने की, खेलने की। ऐसे ही उसका घर खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन धूप खिली हुई थी। धूप खिलना यानी मौसम बहुत अच्छा था और फसल पक चुकी थी। फसल पकने का अर्थ है जब किसानों की फसल पक जाती है तो वो खुश हो जाते हैं। तो सभी किसान प्रसन्न थे। उन्हें अधिक काम भी नहीं था क्योंकि फसल पक चुकी थी और अभी काटने का समय नहीं आया था। तो वे सब अभी उतने ज़्यादा व्यस्त नहीं थे काम में। तो अचानक ही समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। अब उनका गांव एक द्वीप पर था और द्वीप के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। तो अचानक ही क्या हुआ? समुद्र की लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची उठने लगी और गांव वाले ये सब देखकर, ये जो दृश्य था, ये जो उनका दृश्य लहरों का, उसे देखकर भी सारे हैरान थे। ये अद्भुत दृश्य था, एक अनोखा दृश्य था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो समुद्र के तट पर वे सारे लोग इकट्ठे हो गए। देखते ही देखते पल भर में यानी जरा सी देर में ही पूरे गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। पूरे गांव में बात फैल गई कि भाई समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं, एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ? समुद्र के किनारे सभी लोग इकट्ठे हो गए और जो हेमागुची था, क्योंकि वो थोड़ा वृद्ध था, उसकी उम्र ज़्यादा थी, वो मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ था। जब वो पूजा करके वापस निकला तो उसने क्या देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। सुनसान था, सब कुछ वीरान लग रहा था कि कोई है ही नहीं है गांव में। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने चारों तरफ देखा कि ऐसा क्या हुआ गांव में कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और उसकी जो बूढ़ी आंखें यानी उसकी जो आंखें थी वो ये देखकर हैरान थी कि सभी के सभी लोग कहाँ पहुँचे हुए थे? समुद्र के किनारे। सभी समुद्र के किनारे लहरों का खेल देख रहे थे। सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। और ये जो दृश्य था, ये देखकर हेमागुची डर गया, भयभीत हो उठा, यानी उसे डर लगने लग गया। जब आप परेशान होते हो, आपको डर लगता है ना, जो चीज़ आपने देखा हो कि ये गलत हो रही है तो आपके मन में उसके लिए डर पैदा हो जाता है। ऐसे ही हेमागुची भी डर गया। क्यों? क्योंकि वो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था। वो ज़्यादा उम्र का था गांव में सभी से, तो इसलिए जानता था कि ये जो लहरें खेल कर रही हैं ना, जो लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये विनाश होने वाला है। यानी समुद्र का वो रूप जो बहुत ही भयंकर लग रहा था, क्योंकि उसके जीवन में अभी तक उसने ऐसे दो मौके देखे थे। अवसर का अर्थ होता है मौका। उसके इतने लंबे जीवन में, जो अभी तक वो बूढ़ा हो गया था, उसके जीवन में ऐसे 2 मौके आए थे जब उसने लहरों को इस तरह से बढ़ते हुए, इस तरह से उफनते हुए भयानक रूप में देखा था। वो जान गया था कि अब जब ये लहरें इतनी बढ़ रही हैं तो क्या होने वाला है? एक भयानक चक्रवाती तूफान आने वाला है। चक्रवाती होता है जब जो हवा है वो गोल गोल घूमने लग जाती है।
एक बवंडर जैसा सा बन जाता है। तो जब हवा गोल घूमेगी, बवंडर बनेगा, तो पानी भी घूमेगा, पानी का स्तर भी ऊपर चढ़ेगा। हेमागुची जानता था कि गांव वालों को तुरंत पहाड़ी की ऊंचाई पर बुलाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि समुद्र की लहरें पलक झपकते ही उनके पहाड़ी के इलाके में, जहाँ लोग खड़े थे समुद्र के किनारे, वहाँ पर पहुँच जाएंगी और गांव वालों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि गांव वालों को कैसे ऊपर बुलाए। अब ना तो वो नीचे जा सकता था, क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा था, तो उसकी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार नहीं थी कि वो जल्दी जल्दी नीचे उतर जाता। और गांव वाले, लहरों की आवाज़ें भी तेज़ थी और सभी गांव वाले थे, तो वहाँ भीड़ में आवाज़ें भी नहीं उन तक जा रही थी। तो हेमागुची ने क्या किया, उसने जल्दी से अपने पोते को बुलाया। उसका पोता 10 साल का था, 10 वर्ष का था। उसने उसको लोगों के पास भेजना चाहता था। वो चाहता था कि उसका जो पोता है वो लोगों के पास जाए और उनको ऊपर आने के लिए बोले। तो चहल पहल यानी धूमधाम जो इतनी बढ़ी हुई थी, वहाँ लोग इतने खुश हो रहे थे, हंगामे में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता अगर वो अपने पोते को वहाँ भेजता। तो वो जान गया था, जैसे वो रफ्तार देख रहा था लहरों की, उसे पता था कि इतना ज़्यादा समय नहीं है कि लोगों के पास जाया जाए, उनको मनाया जाए, बताया जाए। तो उसने कहा कि अब वो क्या करे। ये सोचने लगा कि क्या करे अब वो। थोड़ी देर बाद उसने निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया। क्या किया? उसने फ़ौरन ही अपने पोते को कहा कि वो जलती हुई एक मशाल लेकर आए। और वो उसका पोता जब मशाल लेकर आता है तो हेमागुची क्या करता है, अपने जो उसकी फसल थी, जो उसके परिवार ने फसल अपने पूरे साल के लिए पैदा की थी, फ़ौरन हेमागुची अपने खेत में आग लगा देता है। क्योंकि फसल पकी हुई थी तो आग जल्दी फैल जाती है। अब सूखी लकड़ियाँ, सूखे टिल्ले हों तो क्या होता है, जब आप उसमें आग लगाते हो तो बहुत जल्दी फैलती है, और अगर गीले हों तो धुआं उठता है और आग जल्दी नहीं लगती। पर फसल पक चुकी थी तो पूरे खेत में आग लगा दी उसने अपनी खड़ी हुई फसल के बीच में ही, और वो आग पूरे खेत में फैल गई। और जैसे ही आग खेत में लगी तो सब लोगों का ध्यान आग की तरफ खिंच गया। अब सबका ध्यान समुद्र की लहरों की तरफ से हट गया और गांव की तरफ हो गया कि गांव में आग लग गई है। ये सोचकर सभी लोग तेज़ी से भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भागे। उन्हें लगा कि भाई हमारे घरों में आग लग रही है, हमारे घर जल रहे हैं। अब हेमागुची का जो खेत था उसके बीच में उसका मकान भी था, तो उसका मकान भी आग की लपटों में आ गया। उसका जो घर था वो भी जलने लगा। तो क्या हुआ, सारे लोग वापस अपने अपने घर की तरफ भागे और उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए हेमागुची ने अपना पूरा खेत जला दिया था। उसका घर भी जलने लग गया था। और इतने में क्या हुआ, तेज़ हवाएं चलने लग गई। जो आप देखो, हवाएं तेज़ होने पर, हवाओं का तेज वेग बढ़ना, वेग का अर्थ होता है तेज चाल। हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगी और जो समुद्र की लहरें थी वो उछलने की बजाय क्या करने लगी, जहाँ पर लोग खड़े थे वहाँ तक आनी शुरू हो गई। और उस दृश्य ने, उस उछलती हुई लहरों ने और तेज हवा ने एक भयानक रूप ले लिया और वो एक समुद्री तूफान बन गया। जब तक लोग पहाड़ पर पहुँचे तब तक क्या हुआ, जिस इलाके में वो लोग खड़े थे उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पर पानी फैल गया। पूरा इलाका, जहाँ पर वो लोग खड़े हुए समुद्र का आनंद ले रहे थे, वहाँ तक पूरा पानी ही पानी हो गया। सारा इलाका डूब गया। जो हेमागुची था, पहाड़ी पर उसका गांव बसा हुआ था, वहाँ के गांव के लोग इसलिए सुरक्षित रह सके क्योंकि हेमागुची ने अपना खेत, अपना घर, सब कुछ उन लोगों के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। और उसके एक खेत जलने से पूरे गांव का, पूरे इलाके के लोगों का जो जीवन था वो बच गया। और इन सब में हेमागुची
खुद भी झुलस गया था, जल गया था। झुलसने का मतलब होता है कि जब आपके शरीर का कुछ हिस्सा ऊपर से आपकी जो खाल होती है वो जल जाती है, शरीर के कुछ हिस्से जल जाते हैं। तो हिमांगुची ने लोगों की सोची, उसने अपने बारे में, अपने शरीर के, अपने घर के बारे में नहीं सोचा और सभी लोगों को उसने सुरक्षित रखा। तो उस गांव के लोगों के याद करने पर आज भी हिमांगुची का बलिदान जापान के लोग आज भी याद करते हैं और आज भी सभी लोग उसका आदर करते हैं, उसमें उसको श्रद्धा से याद करते हैं। जब कोई आपके लिए बहुत अच्छा कुछ करता है ना, तो आप उसको हमेशा याद रखते हो। ऐसे ही हिमांगुची ने तो पूरे गांव के लोगों की जान बचाई थी, तो आज भी जापान के लोग उसे याद करते हैं। आप लोगों को भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा परोपकारी काम करना चाहिए जिससे लोगों के जीवन में खुशियाँ आएं, लोग याद करें और हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमारा जीवन भी सफल हो। अब बलिदान देने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। बलिदान होता है किसी भी सही रास्ते पर चलने के लिए किसी को प्रेरित करना। उसके लिए आपको कोई ना कोई बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो हिमांगुची ने हमें शिक्षा दी है कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आप अपने जीवन में परोपकार की भावना को उतारने का प्रयास करोगे। धन्यवाद।